हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लाइट चैप्टर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है। अब ये समतल दर्पण क्या होता है, तो आइए देखते हैं। इसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। यदि हम कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देते हैं तो ऐसा जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण कहलाता है। तो जो उसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग किस में होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती तथा परावर्तन की जो घटना होती है वो अंदर की ओर दबी हुई सतह से होती है, तो ऐसा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। तो अब इसका प्रयोग किस में होता है, तो डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान, गले आदि के परीक्षण में, टेबल लैंप के शैडो में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, रेल के इंजन में, सर्च लाइट आदि के लैंपों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गलियों में लगे लैंपों में, सोडियम परावर्तक लैंप में, गाड़ियों में चालक की सीट के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब ये उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश हो तथा परावर्तन की जो घटना हो वो बाहरी उभरी हुई सतह से हो, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इन 4 क्वेश्चंस से हमने देखा कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक थी उसका अपवर्तनांक सबसे कम था, और जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक था उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम थी। अतः हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक और जो तरंग दैर्ध्य होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है V बराबर n लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और n अपवर्तनांक है। किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.417, और किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1 होता है। अब जो हीरा होता है इससे एक रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जो हीरा होता है उस पर अम्ल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और तथा यह ताप तथा विद्युत का कुचालक भी होता है। जो ब्लैक डायमंड होता है, काला हीरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोल्ट बोलते हैं। और इस बोल्ट जो होता है उसका उपयोग किस में होता है, तो सीसा काटने में होता है, और जो सीसा का सिंबल होता है वो PB होता है। तो ये हमने कुछ जान लिया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कांच में पड़ी दरार किस कारण चमकती है। तो कांच में पड़ी दरार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। तो अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो ये जान लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो किरण विरल माध्यम में अपवर्तित ना होकर संपूर्ण किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यहाँ पे जो विरल माध्यम होता है उसमें विरल माध्यम के रूप में वायु जैसे ले सकते हैं, और जो सघन माध्यम है वहाँ कांच। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मरीचिका जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है।
अब ये रेगिस्तान में मारीच क्या होती है? तो रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल होने का जो भ्रम होता है, इस भ्रम को ही मारीचिका कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में मारीचिका और हीरे का जो चमकना होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.4 होता है। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, तो सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में एक संबंध होता है, n=1/sin c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 2.18 सेकेंड। जब प्रकाश किरण कांच से पानी में गुजरती है तो किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण जो होता है, क्रिटिकल एंगल, वो न्यूनतम होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन और हमने इसमें देखे फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस चैप्टर से थे? तो लाइट चैप्टर से थे। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।